लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइट की। एक्चुअली ये लाइट होता क्या है? देखिए, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि विदाउट लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो लाइट हमको क्या देता है? एनर्जी, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट क्या हो गया? आपको फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। जैसे लाइट देगा कौन? तो जैसे सन देता है, लैम्प, कैंडल, बहुत बल्ब, ये सब एग्जाम्पल हो गया जो लाइट इमिट्स करता है। तो लाइट क्या हो गया आपका? लाइट हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर लाइट ना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, क्या कारण है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना वो होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट क्या होता है, किसी सरफेस से आपको स्ट्राइक करता है, किसी सरफेस पे, तो फिर वो अपने ही डायरेक्शन में क्या हो जाता है, लौट जाती है, टर्न हो जाती है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस। किसी सरफेस पे क्या होता है, फॉल करता है लाइट रे, और उसके बाद फिर मान लीजिए ये आपका सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट रे आया और फिर स्ट्राइक होने के बाद क्या हो गया, ये वापस लौट गया। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि डेट मीन्स एक डायरेक्शन से आया फिर उसी डायरेक्शन में वापस लौट गया। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर देखिए, रिफ्लेक्शन दो तरह से होता है। पहला तो हो गया आपका, कहीं कहीं आपका स्मूथ रहता है सरफेस, और सेकेंड हो गया कि आपका रफ सरफेस रहता है। तो स्मूथ में एग्जांपल में जैसे क्या हो गया, मिरर, ये कितना पॉलिश सरफेस है, तो मिरर हो गया आपका स्मूथ सरफेस में एग्जांपल में। रफ में जैसे वॉल हो गया, ट्रीज हो गया, बहुत सारा ऐसे एग्जांपल है जो क्या हो गया आपका रफ में हो गया। तो रफ और ये स्मूथ, तो रिफ्लेक्शन दो टाइप से होता है, एक तो आपका रफ सरफेस पे, एक स्मूथ सरफेस पे। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो पहला जो है वो है आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो नाम हो गया, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोल सकते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस एट अ डेफिनिट एंगल। किसी डेफिनिट एंगल पे क्या हो, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ से लाइट आया, तो जिस एंगल से ये आया उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, ये वापिस हो जाएगा। मान लीजिए थीटा एंगल से आया तो ये थीटा एंगल से ही क्या हो जाएगा, आपका बाउंसिंग बैक हो जाएगा। तो डेफिनिट एंगल पे अगर वो बाउंसिंग बैक हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है आपका स्मूथ सरफेस पे। तो हमारा ये सरफेस क्या हो गया आपका, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये हो गया स्मूथ सरफेस। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला क्या हो गया, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये कहाँ पे होगा, तो ये स्मूथ सरफेस पे होगा। क्लियर? अब सेकेंड देखते हैं, तो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेकेंड हो गया क्या,
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको डिफ्यूज बोल सकते हैं या इसी को बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म रफ सरफेस, कहाँ रफ सरफेस पे हो तो उसको हम बोलेंगे। और ये क्या होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑल डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए एक रफ सरफेस है, अगर इस पे लाइट रे फॉल होगा तो ये किसी भी डायरेक्शन में इसको बाउंसिंग बैक कर सकता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज। इसमें क्या होता है कि आपका एंगल डिफिनिट नहीं होता है, ये किसी भी एंगल से स्ट्राइक हो सकता है और किसी भी एंगल से रिफ्लेक्टेड हो सकता है। तो ये हो गया रफ सरफेस। रफ सरफेस में जैसे हो गया आपका वॉल, ट्रेज। अगर जैसे ये देखिए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन का, और ये हो गया आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। ये आपका स्मूथ सरफेस है और ये आपका रफ। रफ सरफेस है। तो इस पे जो इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइट रे जो फॉल करता है सरफेस पे तो किसी का भी एंगल डेफिनिट नहीं है, डैट मीन्स सबका एंगल चेंज है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि वाटर कांस्टेंट में है, डैट मीन्स पूरा ठहरा हुआ पानी है, और यहाँ पे क्या है वेवी वाटर है। वेव के कारण यहाँ पे देखिए वाटर वेव में है। अब यहाँ पे देखें तो फिगर 1, ये मान लीजिए फिगर 1, ये फिगर 2, इसमें क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये वाटर में इमेज देख रहे हैं माउंटेन का। तो ये जो है ये किस वजह से हो रहा है, तो स्मूथ है, स्मूथ वाटर सरफेस है, और ये क्या है आपका वेवी वाटर सरफेस है। डैट मीन्स लहर, पानी का जो लहर है उसी को वेवी बोलते हैं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस माउंटेन का इमेज वाटर में नहीं बन रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो स्मूथ सरफेस होगा, उसी पे क्या होगा आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जाम्पल समझिए, ये हो गया आपका, इस पे क्या हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वेवी वाटर पे क्या हो रहा है आपका इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट स्मूथ वाटर पे क्या हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। माउंटेन का इमेज क्लियर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया स्मूथ सरफेस का एग्जांपल, और ये हो गया आपका वेवी सरफेस। डैट मीन्स इसको बोल सकते हैं आपको रफ सरफेस। तो हमने देखा लाइट क्या है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन दो तरह से होता है, एक आपका रफ सरफेस पे और एक स्मूथ सरफेस पे। जो स्मूथ सरफेस होता है हम उसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड आपका होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो आपका रफ सरफेस पे होता है, और इसका ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और एंगल डिफिनिट नहीं होता है। और एग्जाम्पल देख लिए, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।